Good morning, dear students. Welcome to Bishop Academy online classes. I am going to discuss about the function of level of management. You know, I was provide topic in previous video about the level of management in which I was defining three level of management. I was explaining three level of management. First, top level of management. Second, middle level of management. And third, lower level of management. The following post and implied which are related to top level of management, middle level of management, and lower level of management, I will explain in the previous video. Today, I am going to discuss about the function of top level of management. Is the first level of management, top level of management. इसमें हम ये स्टडी करेंगे कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के क्या-क्या वर्क होते हैं, क्या-क्या फंक्शन होते हैं, कैसे फंक्शनाइज करते हैं. इसमें चूंकि जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्पांसिबल होता है. So their work is so important. Also, their function is important. So, the first function of top level of management are responsible for the welfare and survival of the organization. Top level of management किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए और उसके वेलफेयर, उसके कल्याण के लिए वो रिस्पांसिबल होता है. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ठीक से नहीं स्मूथली नहीं चल पाता है, फंक्शन नहीं कर पाता है, इसका मतलब कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट की कोई कर रही है. द सेकेंड फंक्शन ऑफ द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट formulates overall organizational goals and strategies for their achievement. जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल्स फॉर्मुलेट करता है. उसे इस ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर में उसे कितना गोल्स रखा है, कितना उसको ग्रोथ करना है, कितना उसका अचीवमेंट होना चाहिए, और उस गोल्स को अचीव करने के लिए उसे क्या क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, वो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करता है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट. एंड द third function of top level of management, they are responsible for all business activities and their overall impact on society. वो बिजनेस के हर एक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. किसी एम्प्लॉय के द्वारा सोसाइटी में किसी प्रकार का मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो भी उसके लिए उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा. And the fourth, the function of management, the top level of management analyze the business environment and its implication for the survival of the enterprises. किसी बिजनेस को एनालाइज करने का, बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज करना, जिससे कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट पर जो चेंजिंग हुई है उस चेंजिंग को इजीली और क्विकली अडॉप्ट किया जा सके और उसका इंप्लीमेंटेशन किया जा सके, जिससे कि बिजनेस को अपना गोल अचीव करने में कोई प्रॉब्लम ना हो. सो द टॉप लेवल ऑफ मैनेजर्स एनालाइज द बिजनेस इन्वायरमेंट, any changes in the business environment like political changes, like social changes, like legal changes, like government economic policies. The other top level of function of top level of management is coordinating the activities of different departments. वो जितने भी different departments होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसमें ढेरों सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, HR डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है. ये सारे डिपार्टमेंट को एक दूसरे के
साथ कोऑर्डिनेट भी करना टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का वर्क है। सो ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन का वर्क है वो स्मूथली चलता है। द लास्ट फंक्शन ऑफ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, they are also responsible for overall success and failure of the business organization। कोई भी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो टॉप लेवल पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में बैठे, वो उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए भी रिस्पांसिबल है और फेल्योर के लिए भी रिस्पांसिबल है, दोनों तरीके से। अगर वो बिजनेस सक्सेस करता है, ग्रोथ करता है, तो उसके लिए भी रिस्पांसिबल है, उन्हीं के कारण ऐसा हो रहा है। अगर वो बिजनेस फेल्योर कर जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके लिए भी वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही रिस्पांसिबल होता है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। So these are some functions, some main functions of the top level of management. You can see the second level of management, the function of second level of management, which is known as middle level of management. Middle level of management सीधी सी बात है बीच में कि ये टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, ये मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, ये लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। इससे इसको ऑर्डर मिलता है और ये इसको ऑर्डर देता है। तो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, यानी कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट से जो भी प्लान्स फॉर्मुलेट किए जाते हैं, जो भी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट किए जाते हैं, उस स्ट्रेटजी, उस प्लान्स को वो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को क्या करता है, रिप्लेस करता है, फॉरवर्ड करता है। और मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट उस स्ट्रेटजी, उस गोल्स को बाकी के अपने से नीचे वाले लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को वो क्या करता है, कन्वे करता है। मतलब टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के हर एक इंस्ट्रक्शन को वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को क्या करता है, कन्वे करता है, उसको उनको कोऑर्डिनेट करता है, उनको मोटिवेट करता है, उनको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। ये मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सो वी कैन से दैट there are some functions of the middle level of management. First, they are responsible for implementing and controlling plans and strategy formed by the top level of managers। जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजर्स है, उनके द्वारा जो प्लान्स और स्ट्रेटजी है, उसको वो क्या करते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं उसके लिए और उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। उसने ये ऑर्डर दिया कि आपको ये वर्क कराना है, करना है, तो वो उस वर्क के लिए वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं और उसके इम्प्लीमेंटेशन, तो उसको लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को कैसे पहुंचाया जाए, कैसे उसको काम करवाना है, और उसके कंट्रोलिंग के लिए भी मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबल होते हैं। लाइक प्रोडक्शन मैनेजर है, अगर उसे प्रोडक्शन में इंक्रीज करने का टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट से अगर इंस्ट्रक्शन आया, डायरेक्शन आया, तो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर से प्रोडक्शन मैनेजर आता है। फिर वो अगर उसको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उसके अकॉर्डिंग उसको अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करनी पड़ेगी। इवन उसको रॉ मटेरियल इंक्रीज करना पड़ेगा, मे बी एम्प्लॉइज को इंक्रीज करना पड़ेगा या एम्प्लॉइज को ओवर टाइम कराना पड़ेगा, और टाइमली उस गोल्स को अचीव भी करना है, उसको उस टारगेट को अचीव भी करना है। सो दे हैव टू कंट्रोल कंट्रोलिंग द ऑल स्ट्रेटजी, ऑल फंक्शंस which are directed by the top level of management. The second function of middle level of management, they are also held responsible for the activities of first line manager। जो फर्स्ट लाइन के मैनेजर है, जैसे मिडिल लेवल की बात करें, इसमें ढेरों सारे मैनेजर्स होते हैं, 1 2 3 4। कोई इसमें प्रोडक्शन मैनेजर होता है, इसमें कोई मार्केटिंग मैनेजर है, कोई एचआर मैनेजर है, कोई फाइनेंस मैनेजर है। तो इस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में ये सभी के अलग अलग रिस्पांसिबल होते हैं और वो अपनी अलग अलग अथॉरिटी भी रखते हैं। थर्ड, दे इंटरप्रेट एंड एक्सप्लेन द प्लान्स फॉर्मुलेटेड बाय टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू लोअर लेवल
जैसा कि मैंने बताया था कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट कि जो भी interpret the instruction, interpret the plans and strategy of top level of management to lower level of management यूं कर सकते हैं। जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बीच की एक कड़ी है, वो दोनों को जोड़ता है। इसकी बातों को यहां तक पहुंचाएगा, इनकी बातों को वहां तक पहुंचाएगा। सो द मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट are very responsible for all business activities, all business functions, all operations. The other function of middle level of management, they ensure that their department has necessary personnel for this recruit and select the suitable employees. इनके अलावा ये भी इंश्योर करते हैं कि उनके पास सफिशिएंट पर्सनल है, सफिशिएंट उसके वर्क फोर्स है। इफ द वर्क फोर्स, द एम्प्लॉइज या द वर्कर्स आर नॉट सफिशिएंट, then they have to improve, they have to recruit and select the suitable employees, suitable workers for the organization. So this department is active for this responsibility. The next function of middle level of management is to motivate the employees of higher productivity and rewarding them for their better performance. जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए जो एम्प्लॉय होते हैं उनको मोटिवेट करते हैं कि वो इफेक्टिवली और इफिशिएंटली वर्क करें, जिससे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करे। अगर वो उनके मोटिवेशन से ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करता है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स इजीली अचीव हो जाता है, इफेक्टिवली अचीव हो जाता है, देन ऑल एम्प्लॉइज विल बी रिवार्डेड फॉर बेटर परफॉर्मेंस। तो सारे एम्प्लॉइज जो होते हैं उनके अपने बेटर परफॉर्मेंस के लिए उनको रिवार्ड भी दिया जाता है। रिवार्ड मींस वी कैन प्रमोट टू द एम्प्लॉय, वी कैन इंक्रीज द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, वी कैन प्रोवाइड एक्स्ट्रा अमाउंट एज ए बोनस टू द एम्प्लॉयज एक्सेट्रा। The next middle function of middle level of management, middle level of management cooperate other departments for smooth functioning of organization. जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो बाकी के अदर डिपार्टमेंट्स में, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बटा होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बटा होता है, डिवाइड होता है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो ये डिपार्टमेंट मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लेवल में आते हैं और इनके अलग अलग हेड भी होते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस डिपार्टमेंट का फाइनेंस मैनेजर, एचआर डिपार्टमेंट का एचआर मैनेजर, सेल्स डिपार्टमेंट का सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मार्केटिंग मैनेजर। So for the smooth functioning of any organization, they will have to cooperate with each other. सारे मैनेजर्स एक दूसरे से कोऑपरेट करेंगे। सपोज दैट मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टाइमली प्रोडक्शन करके प्रोडक्ट को मार्केटिंग मैनेजर तक पहुंचाना है, जिससे कि वो टाइमली उसे सेल्स करके उस टारगेट को अचीव कर सके। If production department is not active, then the marketing
department cannot achieve their goals. As same as the finance manager are responsible to provide finance for purchasing raw material to the production manager. If finance manager timely not provide to the any cash or any finance facility to the production manager, then the production manager cannot be produce extra production, so they cannot achieve the organizational goals. So we can say that all departments should cooperate to each other. सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं और उनका एक मिक्स, एक ग्रुप, मैंने शुरू में बताया था कि मैनेजमेंट एक जो फीचर्स है, मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। तो ये मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। तो ये मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है और ये पूरे ग्रुप एक्टिविटी ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प। नेक्स्ट, द थर्ड फंक्शन ऑफ लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट और सुपरवाइजर्स, फोरमैन, असिस्टेंट सुपरवाइजर, क्लर्क, हेड क्लर्क एक्सेट्रा, और ऑफिस superintendent, section officers, like that. The function of lower level of management, they play a very vital role in the organization. We can see that they are root of the organization. So their function is very important. The supervisors directly oversee the effort of workforce. Their authority and responsibility are limited by top level of management. जो सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है वो डायरेक्टली जो वर्कफोर्स होता है उनके इफोर्ट को देखता है, ओवरसी करता है, वॉच करता है, और अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी लिमिटेड होती है। उनकी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट से उनकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड होती है। मीन्स टू से दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर टू डायरेक्टली टू द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये उनको कोई प्रॉब्लम करेंगे डायरेक्टली टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट तक नहीं पहुंच सकते। So the authority and responsibility are limited for the lower level of management. The second, they are directly interact to workforce and pass instruction of middle level of management. जो lower level of मैनेजमेंट होते वो सीधे डायरेक्टली अपने वर्क फोर्स, अपने वर्कर से, अपने एम्प्लॉय से डायरेक्टली वो अटैच होते हैं, डायरेक्टली इंटरेक्ट होते हैं, और जो भी इंस्ट्रक्शन टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट से मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को मिलता है, और मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शन, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन को लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को पहुंचाता है। लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट इस इंस्ट्रक्शन को, इस स्ट्रेटजी को किसको एक्सप्लेन करता है? बाकी के वर्कर्स को। ये लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट वो सारे इंस्ट्रक्शन मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के वो सारे वर्कर्स को पहुंचाता है। द नेक्स्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, दे आर इंश्योर क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट। और जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसके स्टैंडर्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बिकॉज दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, दे आर डायरेक्टली इंटरेक्टेड टू द वर्कफोर्स।
So they are responsible for any deficiency, any mistakes, any difficulty of workforce. So there are functions of the level of management. You have to study about the function of top level of management, function of middle level of management, and function of lower level of management. Lower level of management. This is the most important topic on which the questions are asked in board examination. So be alert and try to answering the question related to the level of management. Thank you.